दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर को कितने प्रकार से हम ठंडा कर सकते हैं, कि जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है उसको ठंडा कैसे किया जा सकता है, उसका टेम्परेचर हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो ये जो हम 5 प्रकार से हम इसको ठंडा कर सकते हैं। नंबर 1, नेचुरल कुदरती तरीके से इसको ठंडा कर सकते हैं, कुदरती हवा के द्वारा। नंबर 2, फोर्स एयर कूलिंग, दबाव, हवा का दबाव डाल के। और नंबर 3, ऑयल इमर्स्ड ऑयल कूलिंग, कि तेल में डुबा के और तेल के द्वारा ही ठंडा होने वाला खुद ही। और नंबर 4 है ऑयल इमर्स्ड वाटर कूलिंग, कि ऑयल ऑयल के द्वारा जो है, और ऑयल के द्वारा ठंडा होने वाला, और साथ में हवा के द्वारा भी इसको ठंडा किया जा सकता है, 2 टाइप से। और नेक्स्ट जो है ऑयल ब्लास्ट कूलिंग, कि इसको तेल के द्वारा जो इसको हम ठंडा करते हैं। तो नंबर 1 है नेचुरल एयर कूलिंग। ये एक कुदरती तरीके से ठंडा होने वाला ट्रांसफार्मर होता है। ये एक सिंगल फेज टाइप ट्रांसफार्मर है। ये एक इसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, छोटे छोटे उपकरणों में किया जाता है। जैसे कि हमारा मोबाइल चार्जर है, टीवी है, फिर टीवी हो गया, एलईडी हो गई, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में इस नेचुरल एयर कूलिंग टाइप ट्रांसफार्मर का यूज़ जो किया जाता है, कुदरती तरीके से ठंडा होने वाला जो ट्रांसफार्मर होता है। इसकी जो आउटपुट है ज़रूरत के अनुसार हम ले सकते हैं, 6 वोल्ट हो सकती है, 12 भी हो सकती है, और 24 भी हो सकती है। दूसरा है फोर्स्ड एयर कूलिंग। ये जो इस ट्रांसफार्मर को हवा का दबाव डाल के जो है ठंडा किया जाता है। इस तरीके के बड़े बड़े ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के ऊपर पंखे के द्वारा हवा फेंकते हैं। यहाँ पे हवा फेंकेंगे और फैन के द्वारा, और ये विधि जो है, यहाँ से जो फैन के द्वारा हवा फेंकेंगे, जो हवा है बाइंडिंग और कोर में ऐसे होके गुजरेगी, और ये दोनों को ठंडा करके बाहर निकल जाती है जब गर्म हवा जो है। और ये विधि जो है ज़्यादातर सबस्टेशन में यूज़ की जाती है, और जो कि इस विधि का कम ही मतलब यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें ऑयल का यूज़ नहीं किया गया है। तो थोड़ा सा ऑयल जो एक लॉन्ग टाइम के लिए इंसुलेशन बनाए रखता है और बाइंडिंग को भी ठंडा रखने का काम करता है, तो इसलिए इसको कम यूज़ में लाया जाता है। और नंबर तीसरा है ऑयल इमर्स्ड ऑयल कूलिंग, तेल में डूबा हुआ और तेल द्वारा ठंडा होने वाला। तो इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है ज़्यादातर जो है यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमारे गांव में लगा होता है कि ट्रांसफार्मर, उसमें यूज़ किया जाता है इस ट्रांसफार्मर का, जैसे 100 kV का हो गया। और ये जो विधि ज़्यादातर सामान्यतः प्रयोग में लाई जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस विधि में तेल डालेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर। यहाँ जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे तेल, सारे तेल से भरा हुआ ये जो ट्रांसफार्मर है। और ये विधि ज़्यादातर प्रयोग में लाई जाती है। जो ऑयल ट्रांसफार्मर के पास होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा ऑयल जो है ट्रांसफार्मर के, यहाँ से अंदर जो ट्रांसफार्मर है, बाइंडिंग ये कोर है और ये बाइंडिंग है, कोर के ऊपर हमने बाइंडिंग की यहाँ पे। तो ये जो गर्म तेल जो है हल्का होके ऊपर जाएगा, और फिर ये इन कूलिंग ट्यूब, जो आपको कूलिंग ट्यूब दिख रही है, यहाँ से होता हुआ घूमता हुआ फिर रिसाइकलिंग होते हुए जब गर्म तेल ऊपर आ जाएगा, फिर यहाँ से होता हुआ नीचे की तरफ आएगा, और फिर ठंडा तेल जो है नीचे की तरफ आता रहेगा भारी होने के कारण, और फिर जो गर्म है वो ऊपर फैलता जाएगा, गर्म जो तेल होता है। तो इस प्रकार जो ये प्रोसेस जो है इन कूलिंग ट्यूब्स के द्वारा चलता रहता है। तो जिससे कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है जलने का कम खतरा होता है, और ट्रांसफार्मर जो है लॉन्ग टर्म काम करता है। इसके बाद है नंबर 4, ऑयल इमर्स्ड वाटर कूलिंग। तो इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर है इसका यूज़ जो किया जाता है जनरेटिंग स्टेशन में, ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। जनरेटिंग
स्टेशन में इसका ज़्यादातर यूज़ जो है किया जाता है। जहाँ पे हम बिजली को पैदा करते हैं वहाँ पे इस विधि का यूज़ करते हैं। तेल में डूबा हुआ ट्रांसफार्मर होगा यहाँ पे आपको दिख रहा है, और साथ में वाटर के द्वारा, पानी के द्वारा हम इसको ठंडा करते हैं। तो इस विधि हम क्या करते हैं कि जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर है और ये टैंक है, तो टैंक में हमने तेल भरा हुआ है, तो ये हो गया ऑयल इमर्स्ड कि तेल में डूबा हुआ। और दूसरा नंबर है वाटर कूलिंग कि पानी के द्वारा इसको ठंडा करेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये एक स्प्रिंग मतलब कि एक लच्छेदार स्प्रिल टाइप पाइप जो है, यहाँ पे लच्छेदार पाइप हमें दिख रही है यहाँ पे, इसको घुमा घुमा के हमने यहाँ पे डाला है। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ से एक तरफ से हम ठंडा पानी गुजारते हैं और एक तरफ से जो बाइंडिंग के द्वारा हीट जनरेट होती है और उसके द्वारा जो ये ऑयल गर्म होता है, तो ये गर्म ऑयल को जो ये ठंडा पानी हम जब गुजारेंगे तो ये क्या करेगा, जो इसकी गर्मी है इसको एब्जॉर्ब करके बाहर जो है निकाल देता है आउटलेट के द्वारा। यहाँ पे हॉट वाटर आउटलेट, तो यहाँ पे हमें गर्म पानी मिलता है एक तरफ। तो ये जो साइकिल है, ये जो हम प्रोसेस करते रहते हैं, तो जिससे कि जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग की लाइफ जो है ज़्यादा बढ़ जाती है और उसके कारण जो है ट्रांसफार्मर अच्छा वर्क करता है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है, कूलिंग ऑयल है ये, और स्पेल पाइप जो लच्छेदार पाइप हम बात कर रहे हैं, और ये भी ट्रांसफार्मर की ये जो टैंक दिख रही है तो उसमें ऑयल भरा हुआ है। नंबर 5 पे है ऑयल ब्लास्ट कूलिंग कि ये जो है ऑयल ब्लास्ट कूलिंग, मतलब कि ऑयल को हम क्या करेंगे, ब्लास्ट करेंगे, और जिसके द्वारा जो है कूलिंग सिस्टम जो है जनरेट होता है। तो एक ट्रांसफार्मर है सेम ही, और यहाँ पे वाइंडिंग है और कोर है, कोर के ऊपर बाइंडिंग की गई है, और बाहर जो है टैंक है जिसमें हमने तेल डाला है यहाँ पे। और ये जो तेल है ये जब ठंडा होता है तो रिसाइकिल होके इन ट्यूब्स के द्वारा, कूलिंग ट्यूब जो दिख रही हैं आपको, तो इनके दौरान जो है नीचे आता रहता है, इनके द्वारा जो है फिर जो गर्म तेल है फैल कर जो है ऊपर की तरफ चला जाता है, हल्का हो जाता है तो वो ऊपर ही फैलेगा, और उसके कारण जो है फिर रिसाइकिलिंग होती रहेगी और फिर ठंडा तेल जो है नीचे की तरफ आ जाता है। और यहाँ पे ये कंजर्वेटर दिख रहा है आपको, यहाँ पे कंजर्वेटर, और ये है ब्रीथर। तो कंजर्वेटर का भी काम होता है कि ऑयल को ठंडा करना, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसफार्मर में। और ये है ब्रीथर, ब्रीथर भी एक क्या करता है, सांस नली है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो है हवा भेजता है, और इसमें एक सिलिका जल भरा होता है यहाँ पे। तो सिलिका जल क्या करता है, एक मॉइस्चर को सूखने का काम करता है, जो कि अंदर नमी ना आए और उससे बाइंडिंग आदि ना जले। तो ये जो हम इसके बारे में अलग से बात करेंगे, ये जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स बहुत टाइप के जो पार्ट्स होंगे, तो उसके बारे में हम एक अलग से कल नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो इसके बाद है ये फैन जो है यहाँ पे कूलिंग ट्यूब के ऊपर ही लगाए जाते हैं। रेडिएटर जो है, रेडिएटर के ऊपर यहाँ पे जो ये फिन्स होंगी यहाँ पे, और इनके ऊपर जो है हम फ़ैन को फिट करते हैं, और फैन के द्वारा ही ये दोनों तरफ फ़ैन होंगे यहाँ पे, और इनके द्वारा ही अपना जो फिन्स के ऊपर फिन्स को ठंडी करता रहता है, और जो ऑटोमेटिकली अंदर की जो वाइंडिंग है और कोर है, ये तेल ठंडा होगा और उसके कारण जो है ये सिस्टम जो सारा ठंडा होता रहता है। जब ऑयल ठंडा होगा तो वाइंडिंग ऑटोमेटिकली ठंडी हो जाती है। तो ये सारा सिस्टम जो है फ़ैन के द्वारा ही किया जाता है। तो ये जो आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि जो अपना कूलिंग के आधार हैं, मतलब कूलिंग के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार से हम ट्रांसफार्मर को कूल कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं। तो ये सभी जो है ये 5 टाइप हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है कल हम करेंगे कि ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कंजर्वेटर, ब्रीथर वगैरह हो गया, तो इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कल डीपली से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।